दोस्तों आज आप जिस दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में सांस ले रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कभी रेगिस्तान बन सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि इसे रोकने वाला एक पहाड़ है जो डायनासोर से भी पुराना है। दोस्तों आज बात होगी अरावली रेंज की, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक और उत्तर भारत की सबसे अनदेखी जीवन रेखा। लेकिन कहानी सीधी नहीं है, ये कहानी है करोड़ों साल पुराने इतिहास की, माइनिंग माफिया, सरकारी फाइलिंग और हमारी खामोशी की। अरावली रेंज सिर्फ एक पहाड़ की लाइन नहीं है, ये वो दीवार है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टकराने से रोकती है। अरावली रेंज लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है, गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली के रिज एरिया तक। बहुत कम लोग जानते हैं कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि कई नदियों की जन्मभूमि है। बनास, लूनी, साबरमती और साहिबी जैसी नदियां इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। साहिबी नदी आगे चलकर दिल्ली के नजफगढ़ ड्रेन बन जाती है, यानी जिस पानी को हम आज गंदा नाला समझते हैं वह कभी एक जीवित नदी हुआ करती थी। अब जरा सोचिए, अगर अरावली कमजोर हुई तो क्या होगा? नदियां सूखेगी, झीलें गायब होगी और हालत ऐसे बनेंगे कि कभी बाढ़ आएगी तो कभी भयानक सूखा, यानी पानी की समस्या और भी खतरनाक हो जाएगी। अरावली के अंदर मार्बल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, कॉपर और जिंक जैसे कीमती खनिज पाए जाते हैं। इन्हीं के लालच में यहाँ लीगल माइनिंग तो होती है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इनलीगल माइनिंग भी चलती है। नतीजा ये हुआ कि आज कई पहाड़ बाहर से तो खड़े दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। ऊपर हरियाली नहीं बची है, नीचे पानी खत्म हो चुका है। राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर में सैकड़ों पहाड़ नक्शे से गायब हो चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इतनी पुरानी, इतनी जरूरी और इतनी अहम पर्वत श्रृंखला को आखिर सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। Aravali Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. अगर आज आपसे कोई कहे कि अगर कोई पेड़ 8 फीट से छोटा है तो वो पेड़ नहीं माना जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि पेड़ तो पेड़ होता है, चाहे वो 5 फीट का हो या 50 फीट का। उसकी पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसकी अस्तित्व और असर से होती है। लेकिन ठीक ऐसी ही बेतुकी दलील भारत के सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखला अरावली रेंज के साथ दिया जा रहा है। अरावली रेंज हिमालय से भी पुरानी है। हिमालय का उम्र अभी यंग है, लेकिन अरावली करोड़ों साल पहले बनी थी। कभी ये पहाड़ बहुत ऊंचे थे, लेकिन समय, हवा और बारिश ने इन्हें धीरे धीरे घिस दिया। आज ये ज्यादा ऊंची नहीं दिखती, लेकिन इनका महत्व आज भी उतना ही बड़ा है। अरावली गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, जेएनयू, जयपुर के किले, माउंट आबू, ये सब किसी न किसी तरह अरावली से जुड़े हुए हैं। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये नदियों, जंगलों, बारिश और भूजल का सहारा है। अब असली समस्या यहाँ आती है कि सुप्रीम कोर्ट में अरावली की एक नई डिफिनीशन मानी गई है। इसके मुताबिक अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास के जमीन से 100 मीटर से ऊंची नहीं है तो उसे अरावली नहीं माना जाएगा। मतलब जो पहाड़ 99 मीटर का है वो अचानक पहाड़ ही नहीं रहा। और जैसे ही अरावली नहीं रहा, उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू नहीं होगा। फिर ना सुरक्षा ना रोक, सीधा रास्ता खुल जाएगा माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए। लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए पत्थर, रेत, जमीन तो चाहिए ही। सवाल ये नहीं है कि सामान चाहिए या नहीं, क्योंकि जब अरावली जाएगी तो सिर्फ पहाड़ नहीं जाएंगे, पानी, जंगल, भविष्य भी साथ चला जाएगा। अब समझते हैं अरावली की दूसरी बेतुकी डेफिनेशन। मान लो कोई कहे कि अगर दो जंगलों के बीच 500 मीटर से ज्यादा की दूरी है तो वो एक ही जंगल नहीं माने जाएंगे, चाहे बीच में पेड़ ही क्यों ना हो। लेकिन अरावली के साथ यही किया जा रहा है। नई हॉरिजॉन्टल डेफिनेशन कहती है कि अगर दो या दो से ज्यादा अरावली पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर हो तभी उन्हें एक अरावली रेंज माना जाएगा। अगर दूरी 500 मीटर से ज्यादा हो गई तो अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे, यानी रेंज ही टूट जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि 90% छोटी पहाड़ियां अब प्रोटेक्शन से बाहर। इन्वायरमेंटलिस्ट इसलिए डरे हुए कि क्योंकि इससे माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए रास्ता खुल जाएगा। नंबर देखो तो डर लगता है। अरावली की सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची है। कुल 1281 पहाड़ियां में से ज्यादातर इस नए रूल में फिट ही नहीं बैठती, यानी 91% से ज्यादा पहाड़ियां पर अब खतरा मंडरा रहा है। पेड़ कटेंगे, पहाड़ तोड़े जाएंगे। अब सवाल ये नहीं है कि अरावली कैसी दिखेगी, सवाल है कि अगर अरावली नहीं रही तो आगे क्या होगा। सबसे बड़ा खतरा है डेजर्टिफिकेशन। थार डेजर्ट सिर्फ रेत का ढेर नहीं है, वो फैलने वाला हालत है। पश्चिम से तेज हवाएं लाखों टन बारीक रेत उड़ाती है।
अरावली आज भी एक दीवार की तरह इस रेत को रोकती है। अगर अरावली के 90% पहाड़ियां काट दी गई तो ये रेत सीधे गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और यूपी तक पहुंचेगी। और ये सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं है, अरावली टूटेगी तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी टूट जाएगा। जानवरों के लिए जंगल के बीच सुरक्षित रास्ते कम हो जाएंगे। अरावली गई तो सिर्फ पहाड़ नहीं जाएगा, पर्यावरण का बैलेंस भी टूट जाएगा। अरावली तुम्हारे घर की चीज तो है नहीं जो तुम सिर्फ इंसानों के एंगल से सोच रहे हो। हम बार बार अरावली को इंसानों के नजरिए से देखते हैं। माइनिंग, डेवलपमेंट, बिल्डिंग्स, प्रदूषण, लेकिन करोड़ों जानवर, पक्षी, जीव जंतुओं का क्या? अरावली माउंटेन रेंज सिर्फ पत्थरों का लाइन नहीं है, यह गुजरात से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। एक लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, यानी जानवरों का चलने फिरने, रहने और एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाने का रास्ता। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व दोनों राजस्थान में हैं और दोनों अरावली से जुड़े हुए हैं। रणथंभौर एक ऐसा जंगल है जहां झीलें हैं, मगरमच्छ है, किले हैं और खंडर है, एकदम जंगल बुक वाली फील। और सरिस्का में अरावली के चट्टानी पहाड़ियां है, घने जंगल है, पुराने मंदिर है, शांत, रहस्यमयी और प्राकृतिक। अब मान लो कि रणथंभौर और सरिस्का दो अलग अलग गाँव है और अरावली एकमात्र हाईवे है जो इन दोनों गाँवों को जोड़ता है। शेर, तेंदुए और दूसरे बड़े जानवर को एक जगह तो टिक नहीं सकते। जवान होने के बाद वो नया इलाका और नया पार्टनर ढूंढते हैं। इसके लिए उन्हें जंगल के बीच आने जाने का रास्ता चाहिए। लेकिन अगर 100 मीटर हाइट रूल और माइनिंग की वजह से अरावली बीच बीच से कट गई तो ये हाईवे टूट जाएगा। नतीजा क्या होगा? जानवर अपने ही जंगल में कैद हो जाएंगे, वे दूसरे जंगलों तक जा नहीं पाएंगे। अब मजबूरी में क्या होगा? जो 10-15 टाइगर या तेंदुए एक ही जंगल में बचे हैं वो आपस में ब्रीडिंग करेंगे, भाई बहन में, कनीज कनीज में। अगर अरावली की 90% पहाड़ियां काट दी गई तो बड़ी समस्या आएगी पानी की। अरावली और एक कंक्रीट सिटी पानी को बिल्कुल अलग तरह से ट्रीट करती है। अरावली पानी को मेहमान मानती है। उनकी जमीन एक स्पंज जैसी होती है, हजारों दरारें जहां पानी धीरे धीरे नीचे जाता है। यही पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, इसलिए वहाँ फ्लड कम होते हैं। लेकिन शहर में पानी को दुश्मन मानते हैं। कंक्रीट सड़कें, फ्लाईओवर सब वाटरप्रूफ, पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता। यहाँ तक कि सड़कें पर पानी भरता है। अगर अरावली काट दी गई तो एक साथ दो आपदाएं आएगी, बाढ़ और सूखा, और बड़ी समस्या होगी दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त प्रदूषण। अरावली आज एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है, धूल, रेत और गर्म हवाओं को रोकती है। अगर ये दीवारें गिर गई तो प्रदूषण कई गुना बढ़ जाएगा। तो सवाल बहुत सीधा है कि ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये जानवरों, पानी, हवा और हमारे भविष्य की कहानी है। 100 मीटर का ये रूल असल में डेवलपमेंट नहीं है, एक साइलेंट इकोलॉजिकल डिजास्टर का लाइसेंस है। अब जरा माइनिंग की बात करते हैं। जब भी माइनिंग का नाम आता है तो अक्सर कहा जाता है कि रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, और ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब डेवलपमेंट बिना प्लानिंग के हो, बिना एनवायरमेंट एस्पेक्ट असेसमेंट के, बिना लोकल लोगों की राय के। जब पहाड़ काटे जाते हैं तो जंगल साफ होते हैं और भारी मशीनें दिन रात चलती है, तो उसका असर सिर्फ जमीन पे नहीं, हवा पर भी पड़ता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले नया माइनिंग प्लान तैयार करो, फिर रिलीज दो। इतना अहम है ये फैसला, हमें याद दिलाता है कि कानून अभी पूरी तरह अंधा नहीं हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि कोर्ट हर गली, हर शहर, हर घर की हवा को मॉनिटर नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने समरीन की मिस्ट्री को आसान भाषा में समझाया है, पूरे फैक्ट्स और लॉजिक के साथ समझाया है। समरीन कैसे काम करती है, कैसे छुपती है, और इससे जुड़ी पूरी अनसुनी कहानियां, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। धन्यवाद।